हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। मेरे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का सेंटअप एग्जाम का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में सोशल साइंस का पेपर में 20 नवंबर को हूबहू यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। मेरे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 में अपना नाम लेकर के मैसेज कीजिए। अब सारे बच्चों को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर देंगे और प्यारे बच्चे, वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। अब सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका जो है सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 का पेपर है। और प्यारे बच्चे, आपका जो है क्लास 10 का सोशल साइंस का पेपर है, सेंटअप एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जो आपके एग्जाम में हूबहू 20 नवंबर को पूछा जाएगा। चलिए, आपका कुल प्रश्न जो रहेगा प्यारे बच्चे, आपका 112 रहने वाला है। आपका 80 जो है आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और प्यारे बच्चे, आपका जो है 32 प्रश्न आपका लघु उत्तर रहने वाला है। 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाएगा आपको और आपका जो है टोटल 80 नंबर का एग्जाम होने वाला है। अब सारे बच्चों को यहाँ पे निर्देश दिया गया है, आप लोग निर्देश को पढ़ लीजिए। और प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को जो है मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया, तो आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप लोग जाए फटाफट से पहले ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देख लीजिए। उसके बाद में बच्चे, आप सारे बच्चों को सब्जेक्टिव का वीडियो देख लेना है, ठीक है। चलिए, आप सारे बच्चे फटाफट से आंसर की नोट्स कर लीजिएगा या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए बच्चे, आपका सेक्शन बी में यानी खंड ब में क्या आपका, तो पहला इतिहास का जो क्वेश्चन है आप लोग उसको देख लीजिए फटाफट से। चलिए, कि आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। आपका प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक का लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो मेरे बच्चे, आपको जो है किसी 3 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या वाला फटाफट से देख लीजिए। मेटरनिक युग क्या है? मेरे बच्चे, ये जो आपका पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, रूसी क्रांति में मार्क्सवाद का क्या प्रभाव रहा? ये दूसरा हो गया। तीसरा देखिए आप लोग, हो ची मिन मार्ग क्या है? चौथा देखिए आप लोग, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? उसके बाद देख लीजिए आप लोग, 5वां नंबर जो क्वेश्चन है आपका, बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। ये आपका हो गया 5 नंबर क्वेश्चन। ये हो गया 6 नंबर क्वेश्चन आपका, तो निरुद्धिकरण से आपका क्या तात्पर्य है? ये आपका हो गया 6 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद देखिए, आपका दीर्घ उत्तर प्रश्न है जो है मेरे बच्चे, आप लोग पहले क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद मैं डायरेक्टली आंसर की बताऊंगा, तो आप सारे बच्चे को आंसर की स्क्रीनशॉट कर लेना है या फिर आप लोगों को कॉपी में नोट्स कर लेना है। मेरे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चे, आप सारे बच्चों का जो है 20 नवंबर का सोशल साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जो आपके एग्जाम में हूबहू यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। चलिए, आपका जो है प्रश्न संख्या 7 और 8 दीर्घ उत्तर है। इनमें से किसी एक का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। 8 में क्या आपका, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को विस्तार से बताइए। ये आपका हो गया 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए, आपका जो आपका राजनीति शास्त्र है यानी राजनीति विज्ञान जो है मेरे बच्चे, आप उसका क्वेश्चन देख लीजिए। आप लोग 9 से 12 तक के लघु उत्तर प्रश्न है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। देखिए आप लोग मेरे बच्चे, यहाँ पे क्या है, तो दल बदल विरोधी कानून से आप क्या समझते हैं? 9 नंबर हो गया। 10 नंबर देख लीजिए, रसायन रसायन सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसके बाद जो है ना आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए, संघीय व्यवस्था किस प्रकार केंद्र सरकार की शक्ति की समिति करती है? उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? उसके बाद देखिए, आपका दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है पर बच्चे आपका, तो 13 और 14 प्रश्न है आपका। तो ग्राम पंचायत का प्रमुख अंग और कार्यों के विषय में विस्तार से बताइए। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारतीय संघीय शासन व्यवस्था को विशेषता बताइए। ये आपका हो गया 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। अर्थशास्त्र के आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपका, प्रश्न संख्या 15 से 18 तक लघु उत्तरीय है। इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। देखिए, आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका, देखिए, समावेशी विकास से आपका क्या तात्पर्य है? उसके बाद देखिए, आपका 16 नंबर क्वेश्चन आपका, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है? उसके बाद देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारतीय पूंजी बाजार को की परिभाषित करें। 18 में क्या आपका, तो बाह्य स्रोती है किसे कहते हैं? ये आपका हो गया 18 नंबर क्वेश्चन। दीर्घ उत्तर देख लीजिए इसका। चलिए, सेवा क्षेत्र के विकास में बुनियादी सुविधाओं के योगदान पर प्रकाश डालें। उसके बाद देख लीजिए आप लोग, 20 नंबर के आपका, सहकारी साख व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे को बताइए। अब आगे चलिए मेरे बच्चे, आप लोग फटाफट से यहाँ पे देख लीजिए। भूगोल का जो है ना आपका 21 से 26 तक का है। इनमें से 3 ही प्रश्न का जवाब देना है आपको। क्या आपका पवन, क्या आपका, तो पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? 22 नंबर देख लीजिए आप लोग, लौह अयस्क के प्रकारों के नाम लिखिए। 23 नंबर देखिए देखिए, तापीय प्रदूषण क्या है? उसके बाद देखिए, आपका 24 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है?
25 नंबर क्या आपका धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है? 26 देख लीजिए आप लोग, और नवीकरणीय संसाधन के 2 उदाहरण दीजिए। चलिए प्यारे बच्चे, अब जो आपका है ना दीर्घ प्रश्न जो आपका है, तो देखिए आपको एक का ही जवाब देना है। खनिजों के संरक्षण के उपायों को उल्लेख कीजिए। उसके बाद 28 में देखिए आपका क्या है, तो मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग फटाफट से, 2 प्रश्न का उत्तर देना आपको इसमें से। तो प्यारे बच्चे, इसमें क्या आपका प्राकृतिक आपदा के 2 उदाहरण दीजिए। उसके बाद क्या आपका, तो हेम रेडियो क्या है? भूकंप के केंद्र और अभिकेंद्र केंद्र के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। सुनामी से आप क्या समझते हैं? चलिए, आप सारे बच्चों को मैं डायरेक्टली अब आंसर की बता रहा हूँ, तो आप सारे बच्चे आंसर के नोट्स कर लीजिएगा या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, आपका जो है मेरे बच्चे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री का। देखिए पहला का, तो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप 1815 से 1848 के बीच के समय को मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के राजनीतिक क्लेमेंस वॉन मेटरनिख ने यूरोप की राजनीति में अहम भूमिका निभाई थी। इस युग को यूरोप में प्रतिक्रियावादी राजनीति और स्थिरता की अवधि के नाम से जाना जाता है। ये आपका हो गया पहला नंबर का क्वेश्चन का आंसर। दूसरा का देख लीजिए आप लोग, मार्क्स ने रूसी समाजवादियों के साथ कमोवेशन स्थिर संबंध बनाए रखे और जटिल साम्राज्य का आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में रुचि ली। जिस व्यक्ति ने मूल रूप से रूस में मार्क्सवाद को पेश किया वह जॉर्जी प्लेखानोव था, लेकिन जिस व्यक्ति ने मार्क्सवाद की रूसी परिस्थितियों के अनुकूलन बनाया वह था लेनिन। ये आपका हो गया दूसरा का आंसर। चलिए, तीसरा का जो आंसर है प्यारे बच्चे आपका, तो आर्थिक प्रभाव युद्ध के कारण भारत का सरकार का रक्षा खर्च बढ़ा, जिसकी भरपाई के लिए सरकार ने कर बढ़ाए और कर्ज लिया। इस वजह से आप लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना मुश्किल हो गया। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी है। ये आपका हो गया तीसरा का। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या आपका 7 नंबर, ओटो वॉन बिस्मार्क ये प्रेसिया के मुख्य मंत्री थे जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण की बुनियादी रखी थी। इस काम में बिस्मार्क ने पर्सिया की सेना और प्रशासन तंत्र का सहारा लिया था। 7 सालों में 3 युद्ध हुए। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ पर्सिया की जीत के साथ युद्ध समाप्त हुए और इस तरह से जर्मनी एकीकरण का काम पूरा हुआ। यह 7 का हो गया आंसर। उसके बाद जो आपका है पॉलिटिकल साइंस का प्यारे बच्चे, यानी राजनीति शास्त्र का, तो यहाँ पे देख लीजिए 9 नंबर का आंसर। विरोधी कानून, लोकतंत्र में विधायकों द्वारा दल बदल होता है। यह तर्क दिया जा सकता है कि वे कैबिनेट की स्थिरता को कमजोर कर सकते हैं, जो कि निर्वाचित विधायकों के समर्थन पर निर्भर है। 10 नंबर देख लीजिए आप लोग, तो सामाजिक विभाजन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका लोकतंत्र है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय शांतिपूर्ण तरीके से अपनी शिकायतों जाहिर कर सकते हैं। लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार मिलते हैं, जिससे सामाजिक विभाजनों में कमी आती है। लोकतंत्र में सामाजिक विविधता को समायोजित करने की क्षमता होती है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या आपका 13 का, देखिए ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग और कार्यों के बारे में जानकारी। उसके बाद देखिए पर बच्चे थोड़ा सा जूम कर देते हैं। उसके बाद देखिए ग्राम पंचायत के मुख्य अंग ये हैं: ग्राम सभा, मुखिया एवं कार्यपालिका, ग्राम कचहरी, ग्राम रक्षा दल, ग्राम सेवक। ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य ये हैं: ग्राम की स्वच्छता, प्रकाश, सड़कों, औषधालयों, कुआओं की सफाई और मरम्मत, सार्वजनिक भूमि, पेठ, बाजार और मेलों की चारागाहों की व्यवस्था, जन्म मृत्यु का लेखा रखना। उसके बाद देखिए आपका जो है ना, कि आपका तो ये सब सारा है, तो आप लोग यहाँ पे आंसर नोट्स कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इकोनॉमिक्स का देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ा नहीं ना। चलिए, आपका शॉर्ट टाइप जो आपका आंसर इकोनॉमिक्स का, उसका देख लीजिए आप लोग। 15 नंबर का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर नोट्स कीजिए। चलिए, क्या आपका बच्चे, तो समावेशी विकास का मतलब है कि आर्थिक विकास के जरिए समाज के सभी वर्गों को फायदा हो। खास तौर पर गरीबों, महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों और ग्रामीण इलाकों के लोग को समावेशी विकास में ये बातें शामिल होती है। ये 15 का हो गया। अब 16 का देख लीजिए आप लोग फटाफट से। 16 का आंसर क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद देश के उत्पादित के मूल्य को मापता है, जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद वह मापता है कि उस मूल्य का कितना हिस्सा देश में रहता है। ये आपका 16 नंबर हो गया। उसके बाद क्या है आपका लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन आपका है 19 नंबर।
तो 19 नंबर का आंसर देख लीजिए आप फटाफट से, क्योंकि आपका सेवा क्षेत्र में विकास के लिए देश की राज्य स्तर पर बुनियादी सुविधाएं होना जरूरी है। सेवा क्षेत्र के विकास के बुनियादी सुविधाओं के योगदान पर प्रकाश डालने के लिए कुछ बातें इस प्रकार है। सेवा क्षेत्र के विकास के लिए लोगों को शिक्षित करना जरूरी है। सेवा अभियांत्रिकी जैसे पाठ्यक्रमों की शुरुआत से रोजगार योग्यता भर्ती और बेहतर सेवा विवरण होता है। ये आपका हो गया आंसर। उसके बाद देखिए आपका क्या आपका लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में नोमेंसी राजनीतियों को अपनाना चाहिए। इसके लिए अंतर्देशीय जल मार्गों का इस्तेमाल करना, मार्ग अनुकूलन, गतिशील माल बुकिंग, स्वचालित कार्गो प्रबंधन और यात्री शेड्यूलिंग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आगे चलिए आप लोग यहाँ पे सेवा उद्योगों के लिए उत्पादक आधारित आय योजना को लागू किया जा सकता है। इसके तहत को कंपनियों श्रम उत्पादकता में बढ़ोतरी करती है, उन्हें बिक्री राजस्व पर कर लाभ दिया जा सकता है। इससे सेवा उद्योगों को कौशल विकास के लिए फायदा विकल्प मिलेंगे। ज्योग्राफी का आंसर देख लीजिए आप लोग फटाफट से। आप लोग क्या है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो ज्योग्राफी का। तो देखिए उत्तर देखिए, पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि से सबसे उपयोगी मानी जाती है। इस पद्धति में फसलों के बीच घास की पट्टियां लगाई जाती है। उसके बाद आपका 22 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, तो पृथ्वी पर 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं, वे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और साइराइट। ये आपका हो गया 22 का आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, आप लोग देख लीजिए आप लोग। जबकि किसी प्राकृतिक जात जल निकाय के तापमान में मानव गतिविधियों की वजह से अचानक बदलाव होता है तो उसे हम लोग तापीय प्रदूषण कहते हैं। इससे हम लोग थर्मल संवर्धन भी कहा जाता है। तापीय प्रदूषण से जलीय जीवन, समुद्री जीव और से मनुष्यों को नुकसान पहुंचा जा सकता है। ये आपका होगा 23 का आंसर। चलिए आपका 27 का आंसर क्या होगा मेरे बच्चे, 27 का देख लीजिए आप लोग। खनिज संसाधनों के संरक्षण के लिए तरीकों में खनन में अपव्यय को कम करना, धातुओं का अनुक्रमण, वैकल्पिक वैकल्पिक नवीकरणीय विकल्पों को उपयोग करना, योजनाबद्ध और टिकाऊ तरीके से संसाधनों का उपयोग करना तथा कम लागत पर निम्न श्रेणी के अयस्कों का उपयोग करना के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करना शामिल है। ये 27 का आंसर हो गया। चलिए आपका जो है ना आपका 29 नंबर का जो आंसर है बच्चे, देख लीजिए आप लोग कि आपका जंगलों में आग, बाढ़, मिस्खलन, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवाती तूफान, बादल फटने जैसी प्रकृतियाँ आपदाएं बार बार मनुष्य को चेतावनी देती है। ये आपका होगा 29 का आंसर। अब 30 का देख लीजिए आप लोग फटाफट से। तो क्या आपका, चलिए हैम रेडियो एमच्योर रेडियो क्या है। तो शौकिया रेडियो जैसे हैम रेडियो के नाम से भी जाना जाता है। संदेशों के गैर वाणिज्यिक आदान प्रदान, वायरलेस प्रयोग, प्रशिक्षण, निजी मनोरंजन, रेडियो स्पोर्ट प्रतियोगिता और आपातकालीन संचार के लिए रेडियो आवृत्ति स्पेक्ट्रम का उपयोग है। यह आपका हो गया 30 नंबर का आंसर। तो पहले बच्चे आप सारे बच्चों को जो ना मैं सब्जेक्टिव का भी आंसर की बता दूँ, क्लास 10 का सोशल साइंस का। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 में अपना नाम लिख करके मैसेज कीजिए। अब सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चों को सोशल साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की अब सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चे, जब तक के लिए बाय बाय। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।